हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम पे स्टडी करेंगे। खासकर इन तीन मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एचएफ, ये तीनों ही मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। गेट में एचएफ को लेकर के क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि एचएफ का होमो क्या होता है, यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब तक हमें ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि किसका होमो क्या है और किसका लूमो क्या है। ठीक है, खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कि जब हम ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री ओएमसी की स्टडी करते हैं तो वहां पर भी मेटल कार्बोनिल्स पढ़ते वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड का बिहेवियर समझने के लिए हमें उसके ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड में जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, जिसे हम sp मिक्सिंग के नाम से जानते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने MOT पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया था उसमें एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक था लिखने में, सिर्फ बाकी कॉन्सेप्ट सब सही था। मैंने उसके कमेंट में भी लिख करके उसे पिनअप कर दिया है। वो मिस्टेक ये हो गया था कि लेस देन 14 और 14 इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया था उसमें एक जगह ऑर्बिटल के एनर्जी सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंजेस आ गया था। ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेस देन 14 और 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले की बात कर रहे हैं। स्टार्ट हुआ था सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की है, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s था, एंड पाई 2px एंड पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी लगभग एक जैसी होती है। इसके बाद सिग्मा 2pz को रखना है, फिर उसके बाद हम रखेंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है। फिर लास्ट में हमें रखना है सिग्मा स्टार 2pz। ये लेस देन 14 और 14 इलेक्ट्रॉन्स वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी बेस पे बनाना है। यहां पर ध्यान रखना है कि पाई 2px, पाई 2py के बाद सिग्मा 2pz है। ठीक है, और अगर जब मोर देन 14 बनाते हैं तो यही सिग्मा 2pz को पहले लिख लेते हैं और पाई 2px, पाई 2py को इसकी जगह लिख लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बात किए हैं लास्ट वीडियो में। अगर जिसने वो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जरूर देख लेंगे। वहां पर हमने वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। देखो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा लिगेंड है जो मेटल के साथ कंबाइन होता है, यानी मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर कंबाइन होना है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में दो एटम हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ये एक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, मतलब ये एक लिगेंड होता है। लिगेंड यानी जिसके पास कम से कम वन लोन पेयर जो डोनेट करके मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक बॉन्ड बना लेता है, उसी को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा ऐसा एटम होगा कि जो मेटल के साथ जुड़ेगा, यानी कंबाइन होगा, यानी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन यहां एराइज होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो एटम है अलग अलग, कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनेगा कि ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा। तो अगर बेसिक केमिस्ट्री देखा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, कार्बन की कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हाई है। तो इस नजरिए से एक बार ये लगता है कि ऑक्सीजन की तरफ से, यानी ऑक्सीजन की तरफ से ये बॉन्डिंग होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, लेकिन ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्डिंग होती है मेटल के साथ वो कार्बन के ही तरफ से होती है। ठीक है, यानी कार्बन लोन पेयर को डोनेट करता है अपने ऑर्बिटल में से मेटल को, और फिर उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, एक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ये जो केमिस्ट्री आई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो इस नजरिए से तो लग रहा था कि ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए। लेकिन अभी बात ट्रुथ क्या है, सच ये है कि यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड में जो लिंकेज बनता है वो कार्बन की तरफ से बनता है, कार्बन के ऑर्बिटल की तरफ से बनता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड लोन पेयर को डोनेट करता है मेटल को और उससे जो बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्डिंग भी
लेकिन फिर उसके बाद मेटल क्या काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड उसे एक्सेप्ट कर सकता है। इससे जो बॉन्डिंग होती है वो पाई बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। तो अब यहां पर यह भी क्वेश्चन होगा कि आखिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे कैसे कर ले रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है मेटल को और मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर ले रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में आएगा। क्लियर है? तो पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ओल्ड मेथड से। ओल्ड व्यू क्या था, यानी पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता था, फिर उससे कुछ क्वेश्चन के आंसर मिले, कुछ के नहीं मिले, ठीक। फिर उसके बाद उसमें क्या करेक्शन करके सही कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कैसे बनाया गया, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या और भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, यानी ये टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब 14 इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, यानी 14 इलेक्ट्रॉन वाले रूल से हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ऊपर अभी हमने बनाया हुआ है, जस्ट इसी में बस इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14, यानी सिग्मा 2pz में लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका इस रूल के अकॉर्डिंग साफ साफ नजर आ रहा है कि लास्ट सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी ये यहां पर ये होमो का वर्क करेगा। होमो यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz, और उसके बाद जस्ट खाली है हमारे पास पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ये हमारा किसका वर्क करेगा, लूमो का, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीके से हमने बना लिया। अब इससे क्वेश्चन ये होता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहां से करेगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल तो यही है ना जो होमो का वर्क कर रहा है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दें, पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला पता है, हाफ सिग्मा, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला था बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ Nb माइनस Na, ठीक है। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। काउंट करके देखते हैं, हाफ Nb बॉन्डिंग में 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 है, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन था जिसमें से 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हो गए, तो जाहिर सी बात है बाकी बचे जो होंगे 4 वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के होंगे। तो 10 माइनस 4 6 6/2 3, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आया। अब हम कहते हैं CO प्लस का बनाते हैं, ठीक। तो CO प्लस का बनाने के लिए क्या काम करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएंगे। कहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएंगे, ये जो आपका सिग्मा 2pz वाला है, फिर से बना देते हैं। कार्बन CO प्लस का सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, लास्ट में हमारा सिग्मा 2pz, ठीक। बनेगा वैसे ही जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाया गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन CO प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया, यानी इसमें बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा CO प्लस का हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 8 1 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग तो वही है 4 इलेक्ट्रॉन, 9 माइनस 4 5 5/2 यानी 2.5, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, और यहां का बॉन्ड ऑर्डर था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो 3 था, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर सीक्वेंस ऑर्डर बनाया जाए तो किसका ज्यादा है, CO का ज्यादा है और CO प्लस का कम है, ये बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बॉन्ड लेंथ का बनाते हैं। तो आपको पहले ही बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है,
जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा यानी वो और क्लोज आते जाएंगे, यानी बॉन्ड की जो लेंथ होगी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ देखा जाए तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो इसका ठीक रिवर्स करें तो CO प्लस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। ये हमने जितना भी सीखा है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और बॉन्ड लेंथ का भी हमने यहाँ पर ऑर्डर बना लिया। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ CO प्लस का ज्यादा होना चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड का कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हम जाते हैं एक्सपेरिमेंटली डेटा पर। अगर एक्सपेरिमेंटली डेटा चेक करें, ठीक है, जेडी ली बुक के अकॉर्डिंग, तो CO प्लस का यानी यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड लेंथ उसने बताई है 1.125 एंगस्ट्रॉम और कार्बन मोनोऑक्साइड का है 1.118। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड लेंथ 1.118 है और कार्बन मोनोऑक्साइड का 1.125 है, यानी ये ज्यादा है CO का CO प्लस से। लेकिन अभी जो हमने जिस रूल के अकॉर्डिंग देखा वहां CO प्लस का ज्यादा आ रहा है, यानी एक्सपेरिमेंटली डेटा से ये मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब जो हमने अभी नॉर्मल तरीके से या जो रूल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो सही नहीं है, क्योंकि इससे एक्सपेरिमेंटली जो डेटा हमको मिला वो मैच नहीं कर रहा है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि CO प्लस का ज्यादा आया और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड लेंथ कम, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डेटा के अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ 1.125 है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस की 1.118 है, जो कि कम है। ठीक है, जो कि हमारे इस तरीके से मैच नहीं खा रहा है। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉडर्न मेथड क्या है ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाने का, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब हम लोग कायदे से समझेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होती है और ऑक्सीजन की 3.5 या 3.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उनके ऑर्बिटल की एनर्जी काफी लो होती है। इसका मतलब है कि कार्बन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी में हाई ही रहेगी। ठीक है, एक एक पॉइंट पकड़कर चलेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप फोकस रखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कार्बन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी से हाई होगी, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नॉर्मल देखें कार्बन का 1s2 2s2 एंड 2p2, तो कार्बन के अंदर जो 2s और 2p ऑर्बिटल पाए गए हैं, यानी 2p में भी 3 ऑर्बिटल है, px 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, उन सब की बात कर रहे हैं। यानी जो 2s और 2p होते हैं इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है 2s एंड 2pz ऑर्बिटल का, ठीक है, वो एनर्जी गैप कम होता है, स्मॉल गैप है इनके बीच में, इन ऑर्बिटल्स में। ठीक, तो इनके और इनके बीच में मिक्सिंग हो जाती है, ये आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, मिक्सिंग होगी और मिक्स होने के बाद ये हमें 2 टाइप का ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे। पहले अलग अलग लिख लेते हैं, फिर सारे रूल को अभी हम कंबाइन करेंगे। जैसा मैं बताते चल रहा हूं कि 2s और 2pz ऑर्बिटल कार्बन में इनके बीच में स्मॉल गैपिंग है। स्मॉल गैपिंग होने की वजह से 2s और 2pz ऑर्बिटल अच्छे ढंग से मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के हमें 2 टाइप का spz ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं। ये वाला जो spz जो मैंने नीचे बनाया है इसकी एनर्जी कम होती है, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल ये बन करके आता है, और ये जो spz है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल ये बन करके हमें मिलेगा। और ये वाला जो spz है इसके अंदर 2s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होगा और इस spz के अंदर 2pz का ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी 2 टाइप का अब हमें ऑर्बिटल मिल चुका है मिक्स होकर के, एक हायर एनर्जी वाला spz और एक लोअर एनर्जी वाला spz।
ठीक है। लोअर एनर्जी वाला जो sp_z होगा उसके अंदर 2s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो उसके ज्यादा क्लोज है, ठीक है। और ये जो हायर एनर्जी वाला sp_z ऑर्बिटल है इसके अंदर 2p_z ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि 2p_z ऑर्बिटल इसके ज्यादा क्लोज होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो कार्बन में हुआ। सेम यही कंडीशन आप ऑक्सीजन में भी लगा सकते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। क्लियर, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि 2s और 2p में इतना स्मॉल गैप नहीं होता कि ये बहुत अच्छे ढंग से मिक्स हो जाए, यानी इसमें लार्ज गैप होती है, एनर्जी का लार्ज गैप पाया जाएगा। तो मिक्सिंग तो इसमें भी होगा, लेकिन इसकी मिक्सिंग कार्बन की तरह इतनी इफेक्टिव नहीं होती, यानी इससे भी कंबाइन होकर के हमको 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी ये भी आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होकर के ये भी हमें sp_z ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे। एक sp_z हायर एनर्जी वाला, ठीक है, ये ऑक्सीजन के sp_z है, और एक sp_z हमको मिलेगा लोअर एनर्जी वाला, ठीक है। तो 2 टाइप का sp_z हमको मिलेगा, एक कार्बन के थ्रू और एक ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। और दोनों में भी 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, एक लोअर एनर्जी sp_z और एक हायर एनर्जी sp_z। यहां ऑक्सीजन में भी इसी तरह मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है, यानी ये जो कार्बन के sp_z ऑर्बिटल हैं और जो ऑक्सीजन के sp_z ऑर्बिटल हैं, क्या आपस में कंबाइन हो सकते हैं? क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो रूल हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो ये है कि एनर्जी भी सिमिलर होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, और साथ ही साथ सिमेट्री भी पाई जानी चाहिए। अब उसे हम लोग देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऑर्बिटल का एनर्जी लो होता है, ठीक है। अब ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स आप याद रखिए, जैसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हमेशा राइट साइड में रखा करिए, जैसे ऑक्सीजन को मैं यहां रख रहा हूं, और लेफ्ट साइड में हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन की कंपेयर में ज्यादा, इसलिए मैंने उसे राइट साइड में रखा। अब इनके जो भी हम ऑर्बिटल बनाएंगे वो एनर्जी में कार्बन की कंपेयर में काफी कम होंगे, इसलिए उन्हें नीचे बनाना है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अभी क्या 2s क्या 2p_z ये सब भूल जाइए। इससे पहले वाला जो भी मैंने बताया कि कार्बन में भी sp_z बन चुके हैं मिक्स होने के बाद, और ऑक्सीजन में भी sp_z बन चुके हैं, ठीक है। तो एक sp_z लोअर एनर्जी का है, लोअर एनर्जी का sp_z मैं यहां बना दे रहा हूं, ये लोअर एनर्जी वाला sp_z, ठीक है। और इनका हायर एनर्जी का sp_z यहां बना दे रहे हैं, ठीक। इनमें भी मिक्सिंग हुआ, यानी इसमें भी 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, एक sp_z लोअर एनर्जी वाला और एक हायर एनर्जी वाला। लोअर एनर्जी का sp_z मैंने ये बना दिया और हायर एनर्जी वाला sp_z ये बना दिया। क्लियर? अब इससे आपको बात समझ में आ रही होगी कि इनका जो लोअर एनर्जी वाला sp_z ऑर्बिटल है वो किसी ऑर्बिटल के साथ कंपेरेबल एनर्जी में नहीं है। देखिए इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसके बराबर ना तो इनका लोअर वाला है ना तो कार्बन का हायर वाला ही है। इसका जो हायर वाला sp_z ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कंपेरेबल हो रही है कार्बन के लोअर एनर्जी वाले से। लिख दे रहा हूं, वैसे डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नीचे बनाया, जाहिर सी बात ये लोअर है और इसको ऊपर बनाया है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी हायर है, ठीक है। ये लोअर एनर्जी वाला और ये हायर एनर्जी वाला। तो ऑक्सीजन के हायर एनर्जी वाला sp_z ऑर्बिटल और कार्बन का लोअर एनर्जी वाला sp_z ऑर्बिटल ये एनर्जी में कंपेरेबल हुए, तो इनका आपस में कॉम्बिनेशन होगा और ये कंबाइन होकर के हमको 2 ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं। एक आपका सिग्मा 2pz, ठीक है, और दूसरा आपका सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। ये इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। अब आप सवाल करेंगे कि ये sp_z ऑर्बिटल का काम क्या होगा, क्योंकि ये sp_z और ये sp_z आपस में कंपेरेबल नहीं है। हाँ, इनकी सिमेट्री तो सेम है ना, क्योंकि ये भी sp_z है और ये भी sp_z है, लेकिन इनकी एनर्जी कंपेरेबल नहीं है।
तो जिनकी एनर्जी कंपेरेबल नहीं होगी वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे, इसलिए ये बचे रह जाएंगे। यानी सीधा सा मतलब ये है कि ये हमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब जहां पे लोन पेयर पाया जाता है या जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये हमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और ये भी हमें एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो यहां से किस तरीके से सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz का फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, वो कहानी हम समझ गए। ठीक है, अब जितने भी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल का मतलब कि जो सिग्मा स्टार यानी स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनके अंदर कार्बन के ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल कार्बन के ही हैं। और जितने लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उनके अंदर जो कैरेक्टर होगा वो ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी भी कम है और बीएमओ की भी एनर्जी कम होती है। क्लियर? तो सिग्मा स्टार 2pz और सिग्मा 2pz का फॉर्मेशन देख रहे हैं कि वो नीचे है और सिग्मा स्टार 2pz ऊपर है। इसके बाद हमारे पास बच जाते हैं 2px एंड 2py, 2px एंड 2py, और इनका भी 2px एंड 2py। ठीक, इनकी एनर्जी ऑर्बिटल जो भी आप बनाएंगे वो हमेशा नीचे ही बनाएंगे कार्बन के कंपेयर में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अब ये आपस में कंबाइन होंगे और आपस में कंबाइन होकर के हमको एक बार पाई 2px एंड पाई 2py दो ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर उसके बाद एक हमें प्रोवाइड करेंगे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले 2pz एंड 2px 2py का जो फॉर्मेशन है या उनका ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है वो मैंने आपको क्लियर दिखा दिया। ठीक है, इसमें सिग्मा 2pz नीचे आ रहा है और इससे ऊपर है पाई 2px पाई 2py। ठीक है, आप इसे अलग से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं कंबाइन करके पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, सही डायग्राम, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो भी देखेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस एटम का रहेगा? कार्बन के ऑर्बिटल का रहेगा। और जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसमें किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? ऑक्सीजन का। क्यों रहता है? आपको इस sp मिक्सिंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी हायर एनर्जी वाले हैं सब कार्बन के ही ऑर्बिटल से उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। क्लियर? अब इसके बाद इसको कंबाइन करके हम लोग इसका पूरा ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इससे आसानी रहेगी बात को समझने में। कार्बन का 1s2 2s2 एंड 2p2, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। 1s का रहने देते हैं बनाने का, डायरेक्ट स्टार्ट क्या करते हैं? 2s से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं से बनाया जाएगा। दो लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको हम लोग किधर लिखेंगे? राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को इधर और कार्बन को यहां पर। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी कम होगी, तो इनके ऑर्बिटल को नीचे बनाना है। तो स्टार्टिंग 2s से हो रहा है, ये 2s और ये 2s। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 2s लिख रहे हैं यहां पर, 2s ऑर्बिटल। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल है? 2 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन का 2s यहां बना है। देखिए उससे ज्यादा एनर्जी में मैंने बनाया है, उससे ऊपर की ओर बनाया है। ठीक है, इसका मतलब है कार्बन के ऑर्बिटल की एनर्जी ऑक्सीजन के ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा ही है। ठीक, ये कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमें प्रोवाइड करते हैं। एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम लोग कहेंगे यहां सिग्मा 2s, और एक बनेगा इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इतना ज्यादा गैप पे क्यों बनाया? क्योंकि यही है इसका ओरिजिनल ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, जिसमें इसका जो सिग्मा स्टार 2s होता है उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s। क्लियर? अब इसके बाद इन इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3 4। ठीक है, यहां देखिए 2 एंड 2 4 चारों को कंबाइन करके हमने इसमें फिल कर दिया, 1 2 3 4। अब इसके बाद नंबर आएगा
अपना 2p का, ठीक है, तो 2p यहां भी, ठीक है, कार्बन के 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब 2p में 3 टाइप का, 2px 2py 2pz, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको sp-z वाली मिक्सिंग बताई थी। उस मिक्सिंग के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बन रहा था उसमें सबसे पहले क्या बनकर के आ रहा था, उसमें सबसे पहले बनकर के आ रहा था सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz, क्लियर। और उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनकर के आ रहा था हमारा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। फिर उसके बाद उसके ऊपर बना था हमारा पाई 2px एंड पाई 2py, ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। पाई 2px पाई 2py बनने के बाद अब इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यानी पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो आप यहां पर एनर्जी का जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो सबसे कम एनर्जी है वो सिग्मा 2s का होगा, और फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, और फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s का है। यानी इन सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py के कंपैरिजन में सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते हैं। टोटल p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इनके और 2 इसके, 6 इलेक्ट्रॉन फिल्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम हुआ। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं कौन होमो बनेगा कौन लूमो बनेगा। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाला ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा स्टार 2s है, यानी यहां पर सिग्मा स्टार 2s हमारा होमो का वर्क करेगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर उसके जस्ट बाद वाले जो ऑर्बिटल हैं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py वो पूरी तरीके से खाली हैं, इसका मतलब वो लूमो का वर्क करेंगे, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी ऑर्बिटल एनर्जी के डायग्राम के बेसिस पर हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। यानी स्टार्टिंग करते हैं कहां से, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद नंबर था सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s के बाद, ठीक है। लेकिन अब जो हमने ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाया है इसके बाद देखें सिग्मा स्टार 2s के बाद अब किसका नंबर है, सिग्मा 2pz का है। तो सबसे पहले हम सिग्मा 2pz लिखेंगे, जबकि इससे पहले वाला जो बनाया था उसमें हमने पाई 2px पाई 2py लिखा था, ठीक है। अब पहले सिग्मा 2pz लेंगे, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, पाई 2px पाई 2py का, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इन सब में भी 1 2 3 4। फिर उसके बाद किसका नंबर है, पाई 2px पाई 2py के बाद पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक है। यहां पर जो होमो बन रहा है इस ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम के अकॉर्डिंग वो है सिग्मा स्टार 2s, होमो ये है, ठीक है। और लूमो है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ये आपका लूमो का वर्क कर रहा है। तो यहां से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का तो वही आएगा, फिर से निकाल के देख लेते हैं, 2 2 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10, यानी हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, 10 - 4 6 6/2 3। लेकिन अगर CO प्लस का अब यहां पर हम लोग चेक करें बॉन्ड ऑर्डर तो अब क्या होगा, ठीक है। बॉन्डिंग हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन CO प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है होमो से, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस बार होमो सिग्मा स्टार 2s हुआ, जबकि इससे पहले वाला जो देख रहे थे वहां पर होमो सिग्मा 2pz था। तो इसलिए सिग्मा स्टार 2s क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है, इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे एंटी बॉन्डिंग में से, तो बॉन्डिंग वाला तो 10 रहेगा ही, एंटी बॉन्डिंग में से एक कम कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन था, तो अब इस बार 3,
तो 10 माइनस 3 7 एंड 7/2 ये आपका आ गया 3.5, यानी CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो CO से ज्यादा है। तो इस बेस पर जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनेगा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ CO प्लस का कम हो जाएगा और CO का ज्यादा हो जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इनका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। तो अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच भी कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ 1.125 एंड इसका था 1.18 समथिंग, 1.118, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच भी कर रहा है। तो ये फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इससे कुछ और भी क्वेश्चन का हमको आंसर मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेटल के साथ कार्बन ही क्यों अटैच हुआ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन की तरफ से अटैच क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा क्योंकि होमो से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, ठीक है। तो जब होमो से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो होमो के अंदर कैरेक्टर किसका पाया जाएगा, कार्बन का कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा, कार्बन ऑर्बिटल का। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ये रूल कि जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसमें कार्बन के ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की एनर्जी कम है और कार्बन की एनर्जी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसमें कार्बन के ऑर्बिटल का ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि जो होमो बनना है वो भी एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ध्यान से देखिए, अगर ये बात आप समझ गए कि जो होमो है वो भी एबीएमओ है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो लूमो है वो भी एबीएमओ है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए पाई स्टार दोनों ही एबीएमओ है, तो इसका मतलब दोनों होमो और लूमो दोनों में ही कार्बन के ही ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटल को बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा डोनर कहलाता है। बहुत ही अच्छा सिग्मा डोनर है क्योंकि यहां पर सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी काफी ज्यादा है, जो कि मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी से कंपेरेबल होती है और बहुत आसानी से ही अपने लोन पेयर यानी यहां के 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो बहुत आसानी से डोनेट कर सकता है। क्लियर? तो कार्बन की ही तरफ से डोनेट करता है। अब जब दोबारा मेटल इलेक्ट्रॉन वापस करता है, डोनेट करता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के जरिए से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो वो पाई एक्सेप्टर कहलाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा डोनर के साथ साथ पाई एक्सेप्टर भी है। तो पाई एक्सेप्टर भी वो कार्बन के ऑर्बिटल के थ्रू ही है, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के थ्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट कहां करेगा, जो खाली ऑर्बिटल होगा यानी लूमो, और लूमो भी किस कैरेक्टर का है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसका कैरेक्टर ज्यादा पाया जा रहा है, कार्बन का कैरेक्टर ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। तो होमो में भी कार्बन का कैरेक्टर ज्यादा है और लूमो में भी कार्बन का कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल का कॉम्बिनेशन होगा तो ये सिग्मा डोनर बनेगा, ठीक है। और वापस जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे पाई बॉन्ड बनकर के आता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा डोनर भी है एक अच्छा, और साथ ही साथ पाई एक्सेप्टर भी है, ठीक। और दोनों ही में कार्बन के ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, तो ये हमारे पास हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, यानी मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है। उस रूल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो इसके बाद आता है सिग्मा 2pz2, और फिर उसके बाद फाइनली पाई 2px एंड पाई 2py, इसमें भी
टोटल हो गए 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, 11 12 13 14, और फिर उसके बाद नंबर आएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन और फिल कर लिया, यानी टोटल 15 हो गए। ठीक है, अब इस टोटल 15 में हम देखेंगे कौन हमारे लिए होमो बन रहा है, कौन लूमो है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ये जो पाई स्टार पाई 2px एंड पाई 2py है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, होमो, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके बाद आप देखेंगे जो पाई स्टार 2px है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनऑक्युपाइड भी नहीं है। ठीक है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड नहीं है, क्योंकि उसके बाद की जो ऑर्बिटल है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया भी गया। इसको कहा जाता है सोमो। सोमो का मतलब होता है सिंगल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप चाहे तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एस से सिंगल है, सिंगल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसी सोमो की वजह से हमें समझ में आएगी NO की केमिस्ट्री। ठीक है, NO की केमिस्ट्री क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे FeCO5, ठीक है, आयरन के साथ 5 कार्बन मोनोऑक्साइड लगे हुए हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन 2NO से कराऊं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO से, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO कितने कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 1 कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, तो NO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आप देख रहे हैं कि होमो में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ऑर्बिटल अगर होमो का लिया जाए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ सोमो यानी सिंगल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार, इसकी एनर्जी भी ज्यादा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो अगर वो होमो से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोमो के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसकी वजह से वो अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, यानी वो जल्दी से इसे डोनेट करना चाहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो टोटल 2 और 1 मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी सीधा सा मतलब है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक नाइट्रिक ऑक्साइड 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 2NO का मतलब 2NO का मतलब हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर हुआ, 1 CO 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 3 CO होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा है, यानी 2NO 3 कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस करेगा, और यहां हो जाएगा Fe, और CO5 की जगह हम लोग लिख देंगे 3 CO निकल रहा है, तो बचेगा CO2। ठीक है, और उसकी जगह 2 NO के भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, ये हुआ इसकी केमिस्ट्री। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसके होमो का होता है और 1 इलेक्ट्रॉन सोमो का होता है, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, यानी 1NO 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। क्लियर, अब इसका ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखते हैं। और अगर आपसे यहां पूछ ले कि NO पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक, तो इसके एक पाई स्टार 2px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। और यहां पर अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता ही है कि हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 ये हो गए, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 4 एंड 5, तो 10 minus 5 5 5 by 2, ये आपका हो गया 2.5, यानी NO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 है। क्लियर, अब NO का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखते हैं। ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम वैसे ही CO की तरह बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था कि हेट्रोन्यूक्लियर है ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको राइट साइड में लिखेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको राइट साइड में, नाइट्रोजन की कम है तो उसे हमने लेफ्ट साइड में लिखा। ठीक है, स्टार्टिंग 2s से बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिख लिया करिए, अगर कंफ्यूजन ना करें। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 2s से बनाना स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का 2s अगर मैंने यहां बना दिया है
तो इसके कंपेयर में नीचे ही बनेगा ऑक्सीजन का 2s, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो एनर्जी भी कम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कंबाइन होकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि सिग्मा 2s कहलाएगा, और एक दूसरा होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी सिग्मा 2s। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4। 2s के बाद अब 2p का नंबर आता है, तो इसका 2p मैंने यहां ले लिया है, ठीक है। इनका 2p थोड़ा सा नीचे उसके कंपेयर में बना लेंगे, ठीक। इसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और इनके 2p में 1 2 3 4, ठीक है। इसको हमें नीचे ही बनाना होगा। सबसे पहले कंबाइन होकर के हमारा बन जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। और इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका पाई 2px एंड पाई 2py, ठीक। और इसका एंटी बॉन्डिंग आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ये 2py हो गया, ये पाई स्टार 2px हो गया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। टोटल 3 इधर है और 4 इधर, 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक सिंगल ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, इसलिए इसको सोमो कह देंगे। और हाईएस्ट वाला जो गया है इलेक्ट्रॉन पाई 2px पाई 2py में, तो ये आपका हो जाएगा होमो हो जाएगा। क्लियर? तो आपका ये NO का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम हो गया, ठीक है। अब यहां से NO प्लस बनाने को कहेगा, तो NO प्लस में आप सिंगल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो NO प्लस का बन जाएगा। यानी जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? तो ये NO का था, और उसके रिलेटेड जो उसकी केमिस्ट्री थी और इसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब लास्ट हमारा जो मॉलिक्यूल है वो HF है। HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपेयर में बहुत कम है, यानी उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी और फ्लोरीन के ऑर्बिटल की एनर्जी काफी कम होगी। यानी अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाना स्टार्ट करें, तो फ्लोरीन को हमने कहाँ लिखा, राइट साइड में, और हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में। अब स्टार्ट करते हैं फ्लोरीन का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p5, और हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है 1s1। तो फ्लोरीन का 1s हमने बनाया, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद हम 2s बनाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद हमने बनाया 2p का, ठीक है, 2p में 3 ऑर्बिटल है, ठीक, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपेयर में बहुत कम है, तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि 1s से भी ज्यादा, 2s से भी ज्यादा और 2p से भी ज्यादा है। यानी यहां पर हम हाइड्रोजन का 1s बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया गया। अब आप सोचिए कि 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल इनके कंपेयर में इस 1s ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत हाई है, यानी बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। और जब कंपेरेबल एनर्जी का नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन के कंडीशन में से है, ठीक है। तो जब कंपेरेबल एनर्जी है तो इन नहीं है, तो 1s ऑर्बिटल पूरी तरीके से बचा रहेगा, यानी नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह काम करेगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें टोटल देखिए कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3, और इसमें सिर्फ यहां पर एक ऑर्बिटल है, यानी टोटल 3 और 1 मिलाकर के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे हैं, यानी 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनना चाहिए था। तो कंबाइन होंगे इसके s और इसका p ऑर्बिटल, कंबाइन होकर के हमको sp ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे, एक सिग्मा sp ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ इसका एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार sp प्रोवाइड करेंगे। MOT का जो पार्ट 1 वीडियो था वहां पर मैंने s और p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन भी बताया था। तो s और p ऑर्बिटल कंबाइन होकर के एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार दिए, लेकिन बाकी के अभी भी 2 ऑर्बिटल बच गए ना, वो 2 ऑर्बिटल क्या बन जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
क्लियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 1 6, ठीक है। 1 2 और फिर उसके बाद 3 4 एंड आपका 5 6। चाहे तो आप इसको ऊपर नीचे ना दिखा करके एक साथ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होंगे उनकी एनर्जी एक जैसी होगी। 1 2, ठीक है, ये हो गया। तो फाइनली ये HF का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है। क्लियर। अब HF से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आया था गेट में? गेट में हमारा क्वेश्चन आया था कि होमो बताइए, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ लोग कहेंगे कि यहां पर ये है, सबसे हाईएस्ट यही तो दिख रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए, हाईएस्ट ऑक्युपाइड MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा sp है, इसीलिए होमो जो होगा HF का वो सिग्मा sp होगा, यहां पर सिग्मा बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल होगा। क्लियर। लेकिन गेट में फिर से एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि HF का हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल बताइए, ठीक है। और इस बार उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जिक्र नहीं किया, सिर्फ कहा कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल बताइए। तो जब कंडीशन ही नहीं लगाया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल कौन है? NB, यानी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये हो गया नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर। तो ये था HF का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HF का आप होमो भी याद रखिए और साथ ही साथ उनके हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल भी याद रखिए, जो कि नॉन बॉन्डिंग होते हैं। तो इस तरीके से हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाए जाते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को राइट साइड में और इसको लेफ्ट साइड में, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उनके ऑर्बिटल को थोड़ा लोअर एनर्जी पर रखा जाता है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा शो किया जाता है। उम्मीद है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कायदे समझ में आया होगा। उसमें sp ऑर्बिटल की जो मैंने मिक्सिंग आपको बताई, ठीक है, वो मॉडर्न व्यू है, और जो ओल्ड व्यू था उससे एक्सपेरिमेंटल डेटा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और इसके बेसिस पर आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।